जय हिंद प्यारे बच्चों। आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैटर क्या है? आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं, सब कुछ मैटर है। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। आगे आज पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, देखिए, हम लोग सपोज दैट यहाँ बैठे हैं तो हमने कुछ थोड़ा बहुत स्पेस लिया और हमारा कुछ वेट है, वही वही वेट मास बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदर मास भी है, हमारे अंदर कैपेसिटी है स्पेस ऑक्यूपाई करने की। तो ये हो गए हम मैटर। तो सब कुछ जितना दिख रहा है सब कुछ मैटर है। ठीक है, तो सिंस द dawn of civilization many attempts has been made to understand the reasons of the existence of a large variety of matter and the materials। तो बहुत पुरानी बात चल रही आ रही है कि मैटर को सब लोगों ने किस तरह से कैसे बोला। ग्रीक लोग जो थे, उनके ओपिनियन में क्या था कि फायर, वाटर, एयर एंड द अर्थ आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। कहते थे कि फायर है, ये जो आग है, फायर, ठीक है ना, फायर हो गई, वाटर हो गया दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ एयर है, चौथी चीज़ अर्थ है। तो इन्होंने चार चीज़ों को बोल दिया कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मटेरियल, मतलब सारी चीज़ें इसी से मिलके बनी होती हैं। दे फर्दर स्टेटेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल, सबस्टेंस और मैटर वर ड्यू टू डिफरेंट रेशियो और फोर बेसिक मटेरियल्स। तो सब ने अपनी अपनी बातों को रखा, सब ने बताया। इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ 5 भूताज। तो भूत वाली बात नहीं है, भूताज। भूताज का मतलब एलिमेंट होता है। पंचभूत के बारे में सुना होगा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। बोला गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा। तो 5 तत्वों से, एलिमेंट्स जो होते हैं वही तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों से मिलके ये शरीर बनी हुई है। तो 5 भूताज जो हैं, आकाश हो गया, स्काई, वायु, एयर, तेजस, फायर, और एपी वाटर, क्षिति जल, जल वाटर होता है, क्षिति मतलब अर्थ होता है। ग्रेट इंडियन ऋषि थे जो कनद ऋषि थे, वो पहले ही सजेस्ट कर दिए थे कि जितने भी मैटर हैं जिनको पदार्थ बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स लेके बना है। जैसे मान लो ये कोई है, ये आजरा है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। ये इधर ये खड़ा है, ठीक है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो हर कोई स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है और हर एक सब्जेक्ट में उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे आप लोग बायोलॉजी में सुने होंगे, सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपने बायो में इस चीज़ को सुना होगा। चलिए आइए, तो हम अकॉर्डिंग टू भूताज समझ लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, जो मॉडर्न रिसर्च हुआ, मॉडर्न रिसर्च ने क्या बोला? मॉडर्न रिसर्च ने बोला कि मैटर जो है, मैटर इज़ मेड ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉमनली कॉल्ड एलिमेंट्स। तो वहीं से वही चीज़ तो उठा के ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब एलिमेंट्स से बने हैं, जो भी मैटर है वो एलिमेंट्स से बना है। चलो मान लिया गया एलिमेंट्स से बना है, ठीक है। और टोटल 118 एलिमेंट्स, ठीक है, अभी आपको मिले हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स। आपका जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, जिसमें आपको जितने भी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स मिलेंगे सब उसमें मिल जाएंगे। टोटल 118 है, 118 याद रखना है। कितने हैं? 118, ठीक है, ओके। तो एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज अ सबस्टेंस। एक एलिमेंट जो होता है उसको एक सबस्टेंस की तरह डिफाइन करते हैं। एंड विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस बाय एनी केमिकल मीन्स। तो जो एलिमेंट होता है उसको आप नहीं तोड़ सकते हो। एनी स्पेसिमेंस ऑफ मैटर कैन बी
मेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और टू और मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हो, या फिर मान लो कि दूसरे काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हो, दो तरह के एलिमेंट से मिलके बन गया हो। ठीक है, तो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर भी मैटर बन सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे नमक है आपका, नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो उसमें देखिए सोडियम का एलिमेंट और क्लोरीन का एलिमेंट ये दोनों मिला है, और ये दोनों मिलके क्या बना लिए हैं, सोडियम क्लोराइड। और यही नमक हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं ना। नमक नहीं खाते हैं, सब्जी मिला के खाते हैं। चलो आगे देखो, इफ़ द मैटर इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, अगर एक काइंड ऑफ एलिमेंट से बना है तो देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अगर सेम वाले चीज़ से मिलके बना है तो वो हो गया एटम। एटम को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, देखो एस फॉर स्मॉलेस्ट, यू फॉर यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन हमेशा केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट लेता है। ठीक है, आगे देखो, अगर एक सबस्टेंस जो है, इफ अ सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, मान लो एक ये भी है, एक ये भी है, चार तरफ से मिलके ये बन गया है। तो अगर चार तरह चीज़ों से ऐसे मिलके बन गया है तो इसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब जब NaCl पढ़ोगे कंप्लीट तो NaCl मॉलिक्यूल होगा, लेकिन सिर्फ Na पढ़ोगे तो क्या होगे, सोडियम एलिमेंट पढ़ोगे। ये याद रखना, ये आगे जब फार्मूला बनाओगे तो उन चीज़ों में सीखने को मिलेगा। तो मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट का है। ठीक, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, एंड कैन रिटेन कंप्लीट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अब पूरा का पूरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो अपने अंदर रखता है, चाहे वो दो या दो से ज़्यादा एटम हो सेम काइंड के कंबाइन हो जाएं, एंड दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब वो मिलेंगे एक दूसरे से तो बनाएंगे ही। मान लो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कंसिस्ट करता है और टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो घुमा दिया ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये दो मॉलिक्यूल लेके चलता है। ठीक है ना, ये देखो क्या है, ये मॉलिक्यूल पढ़ोगे नहीं भाई, ये दो क्या हैं, एटम हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो देखो वन मॉलिक्यूल, याद रख लो, बोलते बहुत हैं सब। वन मॉलिक्यूल जो होता है वो टू एटम ऑफ हाइड्रोजन को लेके चलता है। आल्दो एटम्स आर मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी सी एवर even under most powerful microscope, yet there are many examples that suggest that atoms or molecules are not only very small but are in a state of continuous motion। हमेशा ये सब मोशन में रहते हैं। हाइड्रोजन तुम्हारे आसपास घूम रहा है, पकड़ के दिखाओ, चलो पकड़ो। चलो एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोशन इन मॉलिक्यूल्स, इनको देख लो। जब कोई ड्रॉप ऑफ परफ्यूम अगर प्लेस की जाती है एक कॉर्नर पे या तो क्लोज्ड रूम पे, कहीं रूम में मान लो कोई परफ्यूम अपने शरीर पे स्प्रे कर रहा होता है तो क्या होता है, सबसे पहली बात कुछ ही देर बाद इसेंस हमारी नाक तक आने लगती है। ठीक है, तो इन वन कॉर्नर ऑफ ए क्लोज्ड रूम इन विच देयर इज़ नो मोशन ऑफ एयर, इन ए फ्यू मिनट्स द फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम। तो क्या पता चलता है, दिस सजेस्ट दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। तो जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम तुरंत क्या होते हैं,
मोशन में होते हैं। ये परफ्यूम है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं मोशन में है, तभी हम लोग इनका फ्रेग्रेंस स्मेल कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कोई स्पूनफुल ऑफ कॉमन साल्ट है, पानी में मिला दो, ठीक है, तो विच इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू, और कुछ घंटों के लिए छोड़ दो तो कॉमन साल्ट क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो दिस सजेस्ट दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द साल्ट एंड वाटर आर not only in a state of motion but there are good intermolecular spaces between them. It is because of intermolecular spaces that the molecules of salt spread out in water without raising the level of water. तो ये क्या करते हैं, ये वाटर है और ये आपका नमक है, पानी और नमक एक दूसरे से घुल गए, लेकिन क्या करें, हम वो आपके वाटर के लेवल को राइज नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट स्प्रेड आउट इन द वाटर, बिना क्या किए, बिना वाटर लेवल ऊपर किए। अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन मैटर और काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, कैसे इसको करेंगे समझते हैं। देखिए, जितने भी अजम्पशंस दिए हुए हैं आर मेड रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर। पहली चीज़, मॉलिक्यूल जो हैं आपके आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, सब कंटिन्यूअस मोशन में है, एंड डू नॉट स्टॉप ओवर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कभी भी नहीं। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ दिस इटर्नल कंटिन्यूअस मोशन दैट मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से ऐसे दिखाते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की जब इंक्रीज होती है तो जैसे जैसे कैसे इंक्रीज होगी, पहले ये जानो कब इंक्रीज होगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तुरंत काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे डिक्रीज होगा। मतलब क्या कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। चलो नेक्स्ट चीज़, मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अगर ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब वो वाला अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन है, तो क्या है, देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड, अगर दोनों सेम हैं, मतलब दोनों लड़के हैं मान लो, चलो ठीक है, तो फोर्स ऑफ कोहेसन होता है। अगर सेम है तो फोर्स ऑफ कोहेसन होता है, कोहेसन पढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेसन। जबकि वेयर एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो ये देखो, हाँ अब अट्रैक्शन हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है मन में, देख रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, मान लो ये कोई ए है या बी है, एम है एफ है, तो ये क्या होता है, एडहेसन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ एडहेसन जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है। नो, फोर्स ऑफ एडहेसन डिफरेंट काइंड ऑफ में होगा, और फोर्स ऑफ कोहेसन सिमिलर काइंड में, याद रखना, क्लास में जाके भूलना नहीं। चौथी चीज़ क्या है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे ये हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच हल्का सा स्पेस होता है जो हमको नहीं दिखता है, इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पांचवी चीज़ है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, चाहे कोहेसिव हो चाहे एडहेसिव हो, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। छठा चीज़ है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जैसे इंक्रीज होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ये लास्ट वाला पॉइंट, छठा पॉइंट समझ लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन बहुत तेज है, ठीक है, इंक्रीजेज। कब इंक्रीज होगा, जब स्पेस इनके बीच में घटेगा, मतलब इन दोनों के बीच में अगर स्पेस नहीं है, इन दोनों बीच में अगर स्पेस नहीं है, रुको, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, इरेज कर लेते हैं पहले,
फिर क्लियर करते हैं अच्छे से। ठीक, अगर इनके और इनके बीच में स्पेस नहीं है, एकदम ना के बराबर है, तो इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। और इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन घट रहा है, तो इसी को वाइस वर्सा इसने लिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।